दोस्तों आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो सारी दुनिया की टेंशन अपने सर पे लेके रखते हैं। सारी दुनिया की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेके रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो घबराहट होती है, हमें तो चिंता होती है, हमें तो रात-रात भर नींद नहीं आती है। क्यों भई? मैं भी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत हैवी वाला। अगर मोबाइल के अंदर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपलोड करोगे, कभी गेम का सॉफ्टवेयर अपलोड करोगे, कभी ये वाला सॉफ्टवेयर अपलोड करोगे, कभी ये वाला गेम खेलोगे, क्या होगा उसमें? वो हैंग होगा या नहीं होगा? अरे भई ये आदमी का दिमाग भी तो एक मोबाइल जैसे ही है। जब आप इसमें रात-दिन कभी ये खेलोगे, कभी वो खेलोगे, कभी इससे मिलोगे, कभी उससे मिलोगे, कभी वो तनाव आपको देगा, कभी ये तनाव आपको दोगा, क्या होगा फिर? ये हैंग होगा या नहीं होगा? इसमें तनाव पैदा होगा, नहीं होगा? इसमें घबराहट पैदा होगी या नहीं होगी? तार खराब हो जाएँगे, नहीं वायर खराब हो जाएगी नहीं इसकी? 100% आपका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। अब आप कहेंगे चाहे उसको घबराहट में ले लीजिए, चाहे उसको आप चिंता में ले लीजिए, चाहे उसको आप तनाव में ले लीजिए, आप किसी में भी ले लीजिए, प्रॉब्लम तो आनी ही है। भई आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ पे लोड रखोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी ना। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सारी दुनिया की तनाव लेते क्यों हो? जब आप जानते हैं कि भई बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में है नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में है नहीं। फिर आप उनको खींचते जा रहे हैं, फिर आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है उससे? कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? तनाव हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ भैया दुनिया में वही काम करिए जिससे आपको पॉजिटिविटी आती है, जिससे आप बेहतर रहते हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो काम करिए। फालतू का ड्रामा जीवन में रखोगे तो बढ़िया नुकसान होने वाला है। पहली बात तो ये। अब मैं आपको गहराई की बात बताता हूँ। हमें सबसे ज़्यादा तनाव अपनी अतीत की बातों को याद कर के आता है। अगर वो होता तो शायद ऐसा हो जाता। अगर मैं 10th पास कर लेता तो शायद बहुत कुछ हो जाता। मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बताता हूँ। जब मैं 8वीं क्लास में आया था, तो उस समय मेरे जो मामा जी हैं, वो मुझे कहते थे कि एक बार बस तू 10th पास कर ले और फिर तेरी नौकरी मेरी ज़िम्मेदारी। ठीक है। अब मैं जब 10th में आया, मैंने 10th भी पास कर लिया, यानी 10वीं भी पास कर ली। अब वो कहने लगे भैया तू बस 12वीं पास कर ले एक बार और तेरी नौकरी की ज़िम्मेदारी हमारी। अब हैरानी की बात यह है वो खुद नौकरी पे नहीं है। हैरानी की बात यह है उसके बच्चे नौकरी पे नहीं हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अगर आपने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, अगर आपने ये कर लिया तो ये हो जाएगा क्या? जो होना है वो ऑटोमेटिक होना है। वो प्रकृति कर रही है, आपके दिमाग में कुछ उल्टा-सीधा भरा है तो उसको खत्म कर दीजिए। अतीत को बार-बार याद मत करो। अतीत को बार-बार याद करोगे तो आप तनाव में रहोगे। सच मानना ज़्यादातर जो तनाव में हैं लोग वो अतीत को लेकर हैं। भविष्य को लेकर एक भी व्यक्ति तनाव में नहीं है। अब आप कहेंगे हम तो भविष्य को लेकर तनाव में हैं। हम पास हुए ना हुए, नौकरी लगी ना लगी, किसके हाथ में है भविष्य? किसी को पता है क्या मेरा भविष्य क्या होगा? सबसे ज़्यादा तो तनाव ये है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था? उसने मुझे क्यों बोल दिया कुछ? उसने मुझे क्यों कह दिया कुछ? उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझसे बहस की थी। इन बातों को लेकर जिन बातों का कोई औचित्य है ही नहीं, जिनका हमारे जीवन से कोई लेना-देना नहीं है, हमारे निजी जीवन से जिनका कोई लेना-देना नहीं है, वो व्यक्ति हमारे जीवन को तनाव दे रहे हैं। और उन व्यक्तियों से ज़्यादा तनाव है, जो लोग हमें बहुत ज़्यादा तनाव में डालते हैं, उनको साइड क्यों नहीं करते भैया? उनको खड्डे में क्यों नहीं डालते? क्या रखने की ज़रूरत है उन लोगों को जीवन में? आवश्यकता क्या है उन लोगों को जीवन में रखने की? भैया आप एक बात बताइए, जब आपको पता है कि इस व्यक्ति से मिलने से मुझे तनाव होता है, इस व्यक्ति से बात करने से मुझे तनाव होता है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ी घटना, जिसको मैं बार-बार याद करता था, बार-बार रोता था, बार-बार याद करता था, बार-बार टेंशन में जाता था और बार-बार इतने बड़े तनाव में चला जाता था कि मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता था। अगर एक बार मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई या किसी ने मुझे एक बार कह दिया, तो मैं बाइक को कभी इधर घुमाता, कभी उधर घुमाता, कभी यहाँ लेके जाता, कभी वहाँ लेके जाता। पूरा दिन मैं इधर से उधर घूमता रहता था। यानी वो तनाव मेरे दिमाग में इतने हावी तरीके से फिट हो जाता था, मैं उसको कभी निकाल नहीं पाता था। और हैरानी की बात ये है कि उस मेरा चिंता से कोई लेना-देना भी नहीं था। वो जो बीत चुका है, उससे आपका लेना-देना क्या है? अगर आप उसको सुधार सकते हैं, तो सुधार दो। नहीं सुधार सकते ना, भाई कोई चीज़ चली है गई है उसको क्या आप उसको सुधार पाएँगे आप? हुँ? नहीं सुधार पाएँगे ना। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन को बेहतर करना है तो वर्तमान में सोचें, फ्यूचर में ना सोचें और पास्ट में ना सोचें। ना तो आपके जीवन से पास्ट का लेना-देना है
और ना आपके जीवन से फ्यूचर का लेना देना है। आपके जीवन से केवल और केवल प्रेजेंट का लेना देना है, ओनली वर्तमान का लेना देना है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मैंने देखा कि मैं बड़ा तनाव में रहता था। कोई भी व्यक्ति अगर उस बात को मुझे कह देता था, जैसे मैं अपने गांव में जाता था, बहुत सारे लोग, अरे भैया उसका क्या हुआ, भाई मैं उस बात को पकड़ के बैठता था। दूसरे व्यक्ति के पास जाता था, भैया आपका आपसे उसका क्या रहा, वो निपटा या नहीं निपटा, ठीक है, वो हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं है, मैं भी परेशान, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ है। कई बार तो मैं उनके सामने बैठे बैठे रोने लगता था। कई बार तो महिलाएं, अरे बेटा वो तुम्हारे परिवार का क्या रहा, तुम्हारे जीवन का क्या रहा, अरे वो तुम्हारे दोस्त था उसका क्या रहा, अरे पता नहीं। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते थे, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हैरानी की बात, उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता था, वो मुझे रोता हुआ देखना चाहते। कमाल की बात, आपके आंसू जब निकलते हैं ना, लोग खुश होते हैं। दिमाग से निकाल देना कि वो आपके आंसू देखकर, आपका तनाव देखकर, आपकी परेशानी देखकर आपके सर पे हाथ रख देंगे, नहीं रखेंगे। आपके आंसू पोंछ देंगे, नहीं पोंछेंगे। वो चाहते हैं कि आप तनाव में रहो, वो चाहते हैं कि आप परेशान रहें, वो चाहते हैं कि आप अकेले रहें, बस यही उनका उद्देश्य है। और इससे बड़ा उद्देश्य उनका कुछ नहीं होता है। अगर जीवन का लक्ष्य बेहतर है, जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को तनाव में नहीं रखना है, तो भैया उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। फिर मैंने एक नियम बना लिया, भाई जो व्यक्ति मुझे इस टॉपिक पर बात करेगा, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, या मेरा रिश्तेदार है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे चाचा के लड़के की बहू है, अगर मुझसे इस टॉपिक पर बात करेगा, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा मित्र नहीं है। सीधा समझ लेना मेरी बात को। मैंने सीधे और कठोर शब्दों में उनको कह दिया, जो भी मुझे मिलता था कि इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मैं जाता हूं। अब इस टॉपिक पर कोई भी व्यक्ति मुझसे बात नहीं करता। अगर करता भी है तो उसको पता है कि भैया दोबारा मुझसे बात नहीं करेगा। मैंने सबको सेपरेट बोल रखा है कि अगर आपने इस टॉपिक पर एक बार मुझसे बात की तो दोबारा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो दर्द मुझे दे रहा है। वो तो मेरी कहानी सुन रहे हैं, वो तो मेरी कहानी से आनंद ले रहे हैं, वो मेरी कहानी से कोई शिक्षा नहीं ले रहे हैं और मुझे सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे कमा कर नहीं दे रहे हैं, मुझे कमा कर नहीं खिला रहे हैं। एक बार आज तक किसी ने रोटी तक नहीं दी है भैया। हैरानी की बात सुन लेना, आज जब मैं तनाव में था, जब मैं पीड़ा में था, हर इंसान ये कहता था ये सब कुछ इसकी गलती की वजह से हुआ है, सब कुछ जीवन में इसने खुद रचा है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आज आप जीरो हो गए तो सारे आरोप, सारे प्रतिबंध, सारी जो गलतियां हैं वो आपके ऊपर झोंक दी जाएगी, सारे जीवन की गलतियां आपकी मान ली जाएंगी। लेकिन वहीं पर आप उन चीजों को बदल सकते हैं। सच मानिए मैंने बदली है, आप भी बदल सकते हैं। ये दिमाग से निकाल देना कि नहीं बदली जा सकती। यदि आप जीवन में नाकामयाब हो गए, जब मेरे साथ ये सब घटनाएं हुई थी तो हैरानी की बात यह है कि मैंने एक निर्णय लिया था कि यदि मैं माइनस हो गया, यदि मैं माइनस हो गया तो ये सब लोग कहेंगे देखो इस व्यक्ति के साथ ये सब हुआ था। चुनाव हारने के बाद लोग टूट जाते हैं, चुनाव हारने के बाद लोग बेकार हो जाते, चुनाव के बाद बर्बाद हो जाते। ये मैंने साबित किया, मैंने किया था ये सब चीजें। लेकिन मैंने इस चीज को बदल के, लोग कहते हैं ना बर्बाद हो जाते, बर्बाद नहीं हुआ था मैं, और ज्यादा आबाद हुआ था। हैरानी की बात सुनना, मैंने लोगों की सोच को बदला, प्रयासों को मैंने किया और संघर्षों से मैं लड़ा। सच मानना, जीवन को बदला है। जो लोग मुझे ये कहते थे ना अब इसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, अब इसके जीवन में तब्दीलियां नहीं होने वाली, अब इसके जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला, आज उनके मुंह पर यह है कि भैया इसके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो कैसे हो गया? आप जानते हैं क्या देखना चाहते लोग? आपको रोते हुए देखना चाहते, आपको बिलखते हुए देखना चाहते, आपकी आंखों में आंसू देखना चाहते। और आप उनके सामने जाकर रोते हैं, आप उनके सामने बताते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ ये हो रहा है। अपने अतीत का रोना रोना छोड़ दो मेरे भाई, आपके हाथ में था ही नहीं वो। मैंने एक घटना के बारे में आपको बताया, एक गाड़ी के बारे में बताते कि मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी परचेज की थी। अब हैरानी की बात यह है कि जब मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, मैंने ड्राइवर रखा था। अब ड्राइवर अपने तरीके से काम करता था, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। मैंने शुरुआत में गाड़ी सीखी थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैंने उससे पहले थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई थी, उस समय बेहतर चल रही थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं चल रही थी। अब हुआ ये कि मैंने एक दूसरे मैकेनिक को उस गाड़ी को दिखाया। तो जैसे मैंने गाड़ी को दिखाया तो उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और जब वो प्रॉब्लम आ गई तो मैंने बहुत सारे मैकेनिक को दिखाया, कभी इसको दिखा कभी, और जिस मैकेनिक को मैं इस गाड़ी को कम से भी कम 6 महीने से दिखा रहा था, उसी के हाथ में थी वो गाड़ी। बस वही करता था, जो सही कर दे खराब कर दे, वो सही कभी नहीं कर पाया उस प्रॉब्लम को।
अब मैंने देखा, मैंने प्रयास किया कि यार क्यों ना इस गाड़ी को किसी और को दिखा लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने कह दिया मुझे कि भैया कोशिश करो उस गाड़ी को बेच दो। एक अनुभवी व्यक्ति ने भी बहुत बड़ी बात मुझे कह दी थी, जिसको मैं अपने जीवन का सबसे अनुभवी व्यक्ति मानता हूँ, सबसे महान व्यक्ति मैं अपने जीवन का उसको मानता हूँ, मैं अपने जीवन में उसको आदर्श मानता हूँ। उस व्यक्ति ने भी मुझे ये कह दिया था कि भैया ये गाड़ी सही नहीं होने वाली, इसको बेच दो, और कुछ इसके वाला होने वाला नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो ही नहीं सकती। जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने 20,000, 30,000, 50,000 भी ये कह दिया था कि इसको सही कर दो कोई भाई, ये सही हो जाए तो बेहतर है। एक मैकेनिक को मैंने दिखाया, उसने कहा कि भैया गाड़ी को छोड़ के जाना पड़ेगा, 10 दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, 10 दिन में गाड़ी सही होगी, उससे पहले नहीं होगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी सही। इंजन खराब है, फलाना इसका खराब है, ढिमका इसका खराब है, ठीक है। अब मैंने दूसरे मैकेनिक को दिखा, उसने कहा कि गाड़ी को छोड़ के जाना पड़ेगा, 2 दिन बाद आना पड़ेगा। अब मैं ट्राई करता रहा, कभी इसके पास कभी उसके पास, लेकिन मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम पहले सही थी लेकिन अभी खराब हुई, इसमें इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये मात्र ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब हैरानी की बात यह है कि मैंने उसी गाड़ी को एक ऐसे मैकेनिक को दिखा जो लगता था तो कि शायद ना कर पाए। किसी ने मुझे बोला था ठीक ठाक मैकेनिक है, सही कर देगा। मैंने उस मैकेनिक को उसको दिखाया, हैरानी की बात, उसने मुझसे ओनली 500 रुपीज लिए और उस गाड़ी को 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसा बेहतर बना दिया जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ये सही हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि गाड़ी में कमी थी या उन लोगों में कमी थी? आईडी से बताना, कमेंट में लिखना ब्रदर। उस गाड़ी में कमी थी या उन लोगों में कमी थी, उन मैकेनिकों में कमी थी? वो अपनी कमी को छुपाना चाहते थे, गाड़ी में कमी नहीं थी। तो कई बार हम अपने जीवन को ऐसे लोगों को भी सौंप देते हैं, ऐसे लोगों को भी दे देते हैं जिन लोगों को हमारे जीवन के बारे में पता ही नहीं होता है। वो हमारे जीवन को लोगों को बता देते कि भैया ये आदमी, ये व्यक्ति ना कामयाब ही रहना है, मतलब ये जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता, इसके जीवन में कभी बेहतर हो नहीं सकता। वो आपके जीवन को खंगाल लेते हैं, वो आपके जीवन को छान लेते हैं, वो आपके जीवन की गणना कर लेते हैं और वो आपके भविष्य की कल्पना भी कर देते हैं अपने मुंह से, कर देते हैं ना। लेकिन वो कल्पना मात्र कल्पना होती है, ओरिजिनल कुछ और होता है। आया समझ में? जिन लोगों को हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, हमें पता लगता है कि यार ये तो ऐसे कैसे कर गया, ये तो ड्रामेबाज व्यक्ति था, आज महान कैसे बन गया, ये तो बेवकूफ आदमी था, ये कैसे ताकतवर हो गया। यही तो होता है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब आप जानते हैं कि ये सब चीजें नहीं हैं, मैंने कहा कि गाड़ी में कमी थी ही नहीं, ऐसे ही सेम हम कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन को सौंप देते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने जीवन को दे देते, लो भैया लो, आप हमें पागल बना लो, आप हमें बेवकूफ बना लो। यही तो होता है या इससे कुछ अलग होता है? यही होता है मेरे दोस्त। आपको अपने जीवन में वो करना है जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। लोगों के कहने पर, लोगों के सुनने पर और लोगों की बातों पर जाओगे तो भैया जीवन में तनाव, जीवन में चिंता और जीवन में घबराहट भी हो जाएगी। ये ध्यान रखना मेरी बात को, घबराहट तो आपके जीवन में आनी ही है अगर ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट करोगे। वही सब मैं आपको बताना चाह रहा था और वही चीजें मैं आपको बता भी रहा हूं कि भैया अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए, कठोर, लोहा जिसको कहते हैं, कठोरता आपके जीवन में होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दफा कर दीजिए जो आपको तनाव देते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन को मत सौंपिए जो आपको पूरे तरीके से फिट कर दे दिमाग में आपके कि आप सच में बेहतर व्यक्ति नहीं हैं, आप सच में कुछ नहीं कर पाते। जिस दिन आपके दिमाग में ये फिट हो गया, सच मानिए आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे जीवन में ये चीजें फिट हो चुकी थी, मैं एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं सच में दुनिया में कुछ कर नहीं सकता, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक व्यक्ति ने मेरे जीवन में इस तरीके के धन से इस तरीके की बातें भर दी कि भैया तू है ही नहीं, तेरी औकात ही नहीं, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक दिन में नहीं, बहुत सारे दिनों में मेरे दिमाग में डेवलप कर दिया गया कि तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। वर्तमान में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो लोग सपने देखते हो मैंने किया है, ज्यादा समय नहीं लगा है, मैंने फोकस जरूर किया है, प्रयास जरूर किए हैं, लड़ाई जरूर लड़ी है, लेकिन बेहतर है, जीवन में कुछ अलग है। लेकिन कब? जब उस व्यक्ति की बातों को मैंने झूठ ठहराने की कोशिश की, उस व्यक्ति की बातों को मैंने कहा कि भैया झूठ बोल रहा है, ये गलत है, ये सच नहीं है। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। मुझे पता था कि मेरा जीवन बेहतर है, मुझे पता था कि मैं जीवन में कुछ बेहतर कर जाऊंगा, मुझे पता था कि मैं जीवन में कुछ बेहतर कर जाऊंगा और करके दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं जानता था मेरे अंदर वो खून, मेरे अंदर वो ज्वाला थी कि हाँ मैं कुछ करके दिखा सकता हूं। वो पीड़ा मेरे अंदर थी, वो कुछ करने का जज्बा था। कि कब था?
वो तब था जब मुझे चोट लगी थी। जब तक जीवन में आपके चोट नहीं होगी, आपके जीवन में घबराहट नहीं होगी, आपके जीवन में अकेलापन नहीं होगा, आपके जीवन में जब लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, जब तक आपके जीवन में बेहतर करने की चेष्टा नहीं पैदा होगी, जब तक आपको लोग बेइज्जती नहीं करेंगे, आपको बेइज्जत नहीं करेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे तू बेवकूफ है भैया, तू नौटंकीबाज है, जब तक आपको ये नहीं बोला जाएगा तब तक लोग आपको बेवकूफ नहीं बोलेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2-4 बार बेइज्जती होगी, 2-4 बार आपको बेवकूफ बोला जाएगा, तब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे, आपके अंदर वो जोश, वो ज्वाला पैदा नहीं होगी। आप अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को फॉलो करो ना जो सच में बेहतर हैं। समझ रहे हैं? आपके जीवन में जिनको आप प्रेरणा मानते हैं, उनकी फोटो अपने घर में लगा लीजिए। जिनको आप बहुत बेहतर मानते हैं, जिनको आप अपने जीवन का सबसे बेहतर गुरु मानते हैं, उनको अपने जीवन में बस पहले ही जोड़ लीजिए कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में सबसे बेहतर है। उन लोगों को आप समझिए, उन लोगों को समय दीजिए। फालतू लोगों को अपना समय दोगे, यानी फालतू लोगों को अगर आपने समय दे दिया ना, आपके सर पे जूता बजने के अलावा कुछ नहीं होना है। आपके जीवन में कुछ नहीं होना है जूता बजने के अलावा, सच मानना। आप ज्यादातर घबराहट में कब जाते हैं आप जानते हैं? जब जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया है, एंजाइटी इज नॉट प्रोडक्टिव। कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है, यानी एंजाइटी प्रोडक्टिव है ही नहीं। वो तो मैनिफेस्टेशन है, वो तो अभिव्यक्ति ऑटोमेटिक अंदर से निकलती है, वो कोई बाहर से नहीं आई है, वो आपके अंदर से निकली है। वो गुस्सा पैदा आपके अंदर हुआ, गुस्सा पैदा नहीं करना है, प्रेम पैदा करना है, दिखावा पैदा नहीं करना है, ओरिजिनलिटी पैदा करनी है, ओरिजिनल चीजों को दिखाना है। आप क्या करते हैं? दिखावे में अपने जीवन को जीते हैं, और जब दिखावे में आप अपने जीवन को जीते हैं, आपके सर पे कर्ज कर्ज कर्ज। जब आप दिखावे में जीवन को जीते हैं कि मैं बेहतर हूं, लोगों को आप स्टेटस लगा लगा कर दिखा रहे हैं, लोगों को स्टोरी डाल डाल कर दिखा रहे हैं। मैं आपको हैरानी की बात बताता हूं, 3 साल से मैंने कोई स्टेटस नहीं लगाया है, 3 साल से मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली है। सच बता रहा हूं मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके साथ हूं, कहां जाता हूं, मैंने किसी को नहीं बताया। और सच मानना, मेरे जीवन में परिवर्तन बहुत सारा है, अंतर है जमीन आसमान का। ये जमीन है तो मेरा जीवन आसमान है अभी प्रेजेंट में। लेकिन कैसे? पहले उन लोगों से दूर हटिए जो आपको रुलाना चाहते हैं, जो आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, वो जो आपको अकेला देखना चाहते हैं, जो आपके केवल और केवल पीछे हटते हुए आपको देखना चाहते हैं। चाहे आपका मित्र है, कठोरता से बात करिए, सीधे शब्दों में बात करिए। आपने किसी से कुछ लेकर नहीं खा रखा है, आपके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, और कर्ज है तो दे दिया जाएगा, एहसान है उतार दिया जाएगा। समय आएगा, मेरा भी समय सभी का आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है, सबका आता है, हमारा भी आया है। जीवन में सबके बदलाव होता है। प्रभु सबको मौका देते हैं, किसी को पहले देते थे, किसी को बाद में दे देते हैं। मौका सभी को देते हैं, और कौन मौके पे चौका लगा सकता है वो निर्भर आपके ऊपर है। प्रभु ने तो आपको समय दे दिया है और देगा सभी को, ये मानिए। प्रभु सभी को समय देते हैं, यकीन मानिए। अगर आप समय को भुनाना जानते, भुनाना समझ रहे ना, समय की कद्र करना जानते हैं, अगर आपने समय को भुना लिया, अपने समय को इधर उधर नहीं खोया, सच मानिए, मैं एक जीवन में एक नियम रखता हूं, यदि आपका समय बहुत बेहतर चल रहा है, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, आप पहचान जाते हैं अपने समय को, तब तो आप गलत भी करेंगे तो आपको सही होगा, आपके साथ सब सही होगा। जो जैसा सोचेंगे वैसा ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। उस समय को पहचानिए, उस समय जितना हो सके काम करिए, उस समय जितना हो सके दौड़ना शुरू करिए, क्योंकि आपका गलत भी सही हो रहा है। और जो लोग अच्छे समय को ना घूमने में नहीं, मेरी तो मौज आ रही, मैं तो घूमूंगा, मैं तो इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, जो लोग अपने अच्छे समय को घूमने में बिताते हैं ना, जो अपने अच्छे समय को उड़ने में, घूमने में, वो कहते हैं ना, वो उल्टे सीधे कामों में बिताते हैं, सच मानिए जीवन में एक बुरा समय भी आता है। समझ रहे? जो बेहतर समय होता है उसमें काम करना चाहिए, दौड़कर काम करना चाहिए, और जब आपका बुरा समय होता है तब आपको आराम करना चाहिए, घूमना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। आया समझ में? समझ रहे? तो कोशिश करिए, आप अपने जीवन को प्रयास करिए, बहुत बेहतर बेहतर सच में हो जाएगा जीवन में। लेकिन कैसे? जब आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जब आप जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, सच मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जीवन में
ये कठिनाइयां क्यों आ रही, क्यों नहीं आएंगी भाई? प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव हो, प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अलग हो, लेकिन आपको लगता है कि सही नहीं सब कुछ होगा। सब कुछ सही होगा, लेकिन कैसे आपके जीवन में वो चीजें, वो खुशियां, सब कुछ आएंगी, लेकिन कब? बस मात्र थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। समझ रहे? प्रशिक्षण लेना जरूरी है। किसी भी विषय पर प्रशिक्षण प्रशिक्षण ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा, सब चीजें ठीक भी हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उन लोगों को जीवन में लेकर आते हैं जो लोग आपके जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जब आप पूरे तरीके से जीवन को बर्बाद करने की सोचते हैं तो बर्बाद हो जाएगा। वहीं पर आपने देखा होगा कि उन लोगों को भी आप अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जिनको कभी आपने सोचा भी नहीं होता। जब आप ये सोचते हैं कि ये क्यों मेरे जीवन में आया, ये मेरे जीवन में क्यों आकर बुरा कर रहा है, ये आपके हाथ में होता ही नहीं, ये आपके हाथ में होता ही नहीं, सब प्रभु कराते हैं। विधि का विधान है, ये आप जानते हैं, उसको नहीं बदला जा सकता। उससे प्रभु भी उधर नहीं रहे हैं, उन्होंने भी झेलना पड़ा है। आप जानते हैं ना, प्रभु श्री राम वन में गए थे, वो विधि का विधान था, उन्होंने सहन करना पड़ा है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बुरे समय को सहन नहीं करूंगा, तो अच्छे समय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर समझ रहे हैं? अच्छे समय की कल्पना तब की जा सकती है जब आप जीवन में कुछ बेहतर करने की सोच रहे हो, जब आप बुरे समय से लड़े हो, जब आपने बुरे समय को देखा है, तब आप अच्छे समय की कल्पना कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, बार बार आपको सुनना पड़ता है, आपके कान पक गए हैं, ये मान लीजिए आपको बार बार सुनना पड़ता है, सुनिए और सुनने के बाद उसको लिख लीजिए कि मेरा आज बुरा समय, मैंने जितना भी मेरा बुरा समय था सब लिखा रखा है, मैंने बार बार उसको पढ़ा है, मैंने वो समय भी लिखा है कि जब लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, आज तो बहुत सारे लोग बात कर लेंगे। तो उस बुरे समय को लिख लीजिए और अच्छे समय की बस कल्पना कर लीजिए और सोचना शुरू करिए। सच मानिए, आपके लिए बेहतर समय की तलाश प्रभु कर रहे हैं, बेहतर समय की बस आपको वेट करनी है, प्रतीक्षा करनी है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं एक बेहतर वीडियो लेकर आता हूं आपकी बार। नमस्कार दोस्तों।